ओके, आज है डे 5 और आज है डे 5 और आज की जो ट्यूटोरियल है हमारा लाइटों के ऊपर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सी लाइट करने वाले हैं? डोम लाइट। उसके बाद फिर जो दूसरी लाइट है वो इंटीरियर के लिए यूज़ होती है, तो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो अभी मेरे पास एक एक्सटीरियर प्रोजेक्ट है तो जिसमें मैं डोम लाइट लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डोम लाइट का करना ये है कि आप डोम लाइट ले लीजिए और यहाँ घर के बाहर लगा दीजिए, क्योंकि ये बाहर ही लगती है ना। तो हम इस डोम लाइट को लेके यहाँ बाहर क्लिक कर देते हैं और लगा देते हैं। लग गई। अगर तो साइज ज़्यादा छोटा लग रहा है तो इसको आप स्केल कमांड लेके बड़ा भी कर सकते हो, बट साइज मैटर नहीं करता इसका। लग गई, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइज मैटर नहीं करता कि बड़ा साइज लेंगे तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने ये लगा दिया तो अब हम देखना चाहते हैं। अच्छा, एक मिनट रुको, पहले तुम ये देखो कि भी अगर तो मैं बिना डोम लाइट के रेंडर करता हूँ तो क्या फ़र्क है, और अगर डोम लाइट लगा देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, रेंडर पे क्लिक करता हूँ और पहले देख लो कि बिना डोम लाइट के कैसे रेंडर होता है। ठीक है, तो मैंने रेंडर कर क्लिक कर दिया और डोम लाइट मेरी ऑफ है, तो कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड बस वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है, राइट? कुछ अच्छा सा दिख भी नहीं रहा। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, स्टॉप करके इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब मैंने डोम लाइट रख दी यहाँ पे उठा के, ये मैंने डोम लाइट और यहाँ पे रख दी, ये आ गई। ठीक है जी, और ये ताकि सिलेक्ट करने में दिक्कत ना, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब तुम्हें मुझे बताना है कि जब मैंने डोम लाइट लगाई तो क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, चलो हम घर को थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेते हैं इस व्यू को। एक्चुअली इस व्यू को मैं बार बार जैसे नहीं करना चाहता, तो एक ही बार में इसे सेट कर लूँ। तो व्यू में जाके कैसे करते हैं, एनिमेशन में ऐड सीन, तो ये सीन 1 के नाम से ऐड हो गया। ठीक है, चलो अब रेंडर करें, रेंडर करके देखते हैं और अब देखते हैं कि डिफरेंस कितना आता है इससे। ये तो पहले वाला दिखाई दे रहा है ना इसमें, तो इतना डिफरेंस हुआ है कि जैसे ना पीछे क्लाउड नहीं दिख रहे थे, अब थोड़ी सी स्काई क्लाउड दिखने लग गया है, इतना फर्क तो पड़ा है, राइट? एंड व्हाट आई फील कि इसमें ना आई थिंक इंटेंसिटी जो सनलाइट होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो क्या हम उसे यहाँ से, अच्छा तुम सनलाइट भूल जाओ, अब सनलाइट भूल जाओ, आप इसकी लाइट को ही कम ज़्यादा करके देखो, डोम लाइट की, क्योंकि तुमने डोम लाइट लगाई है ना, तो अब डोम लाइट रिस्पॉन्सिबल है लाइट के लिए, सन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ एसेट एडिटर में जाएंगे और किस में जाएंगे, लाइट वाली टैब में। इसको स्टॉप रखो, ये रेड कलर का मतलब आता है वो एक्टिव है, वो रेंडरिंग चल रही है, तो इसे स्टॉप कर लो करो। तो अब मुझे तो नहीं पता मेरी डोम लाइट यहाँ तो बहुत सारी आ रही है, मुझे कैसे पता होगा मेरी कौन सी है? वैसे मुझे पता है डोम लाइट 3 है, बट मैं प्रूव कैसे करूँ कि ये डोम लाइट 3 है ना? तो एक बार इसे मिनिमाइज करो और इस लाइट को पता करके यहाँ नीचे देखो इसकी एंटिटी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है? डोम लाइट 3। तो ये कंफर्म हो गया कि ये डोम लाइट 3 है। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो सिलेक्ट भी है ना। चलो ठीक है, तो आ जाते हैं वापस यहाँ पे और डोम लाइट 3 को सिलेक्ट करते हैं। तुमने नोटिस किया था कि बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा लग रहा था दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है ना? तो यहाँ देखो सेटिंग खोल लो इसकी, तो कितना ले रखा है इंटेंसिटी? 1 है, तो क्या हम थोड़ी सी कम कर दें, 0.2 कर दें? तो आप मुझे बताओ, जब मैंने इंटेंसिटी 1 थी अलग आ रहा था, अब 0.2 किया है, तो कितना फर्क पड़ा? हर चीज को आप रेंडर करके देखते जाओ तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इसे रेंडर किया, तो पहले ये था देखो, स्काई तो दिख रहा था लेकिन कितना ज्यादा वाइट दिख रहा था सब कुछ, ये चीज नोटिस की थी तुमने? और अब पहले 1 वैल्यू के साथ था, अब कितनी वैल्यू कर दी? 0.2। बट अभी भी मुझे लग रहा है बहुत ही कम कम फर्क पड़ा है। ठीक है, तो चलो हम जैसे थोड़ा कम देखना चाहते हैं तो क्या करें, सनलाइट को अब थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। एसेट एडिटर में जाएंगे, लाइट के अंदर सनलाइट होती है ना 1, तो इसे 1 को कितना करूँ, 0.2 कर दूँ? तो देखो यहाँ भी जैसे नजर आ रहा है, यस ऐसे, बट ऑन ऑफ का बटन तो इधर आता है। अच्छा ठीक है, मतलब ये भी बटन है जो सिंबल है, आपका कहने का मतलब है, यस यू आर राइट। ये देखो, ऑन ऑन ऑफ, वैसे मैं यहाँ से करता हूँ, सनलाइट ऑन ऑफ यहाँ से करता हूँ। ठीक है, बट 0.2 कर दिया मैंने और ऑन है, राइट? तो अब मुझे बताओ कि सनलाइट कम करने से कोई फर्क पड़ा?
पहले 1 थी, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा थी, अब मैंने कितना कर दिया 0.2। तो हाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और ये जो जैसे ग्रे व्हाइट आ रहा था वो ग्रे हो गया है ना। तो देखो सन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, डोम लाइट की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इतना क्लियर है आप लोगों को। चलो अब इसे कैंसिल कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे जो बैकग्राउंड है ना वो अपनी मर्जी का चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके इसकी सेटिंग में चले जाएंगे और वहां से अपनी चॉइस का कोई HDRI ले ले। डोम लाइट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या लिखे HDR, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है ना। इसके चेकर में जाके और इस फोल्डर के अंदर किसको ले लेंगे हम, HDR। तो हमने कुछ HDR डाउनलोड करके रखे हुए हैं। एक पॉलीगॉन वेबसाइट है, वहां से भी आप HDR बहुत सारे अच्छे अच्छे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्केचअप के अंदर जाएंगे, राइट, और फिर टेक्सचर 2 के अंदर जाएंगे और मटेरियल के अंदर जाएंगे, मैप्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास HDR, ठीक है। तो ये हमने कुछ HDR डाउनलोड करके रखे हुए। तो मैं कोई भी एक रैंडमली ले लूँ, कौन सा लूँ कौन सा लूँ कौन सा, ये आउटसाइड, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन पे क्लिक कर देते हैं, तो देख रहे हो ये आ गया, ठीक है। आई फील की है ना ज़्यादा HD क्वालिटी नहीं है हमारी, ठीक है। ओके बट इट्स ओके, यहाँ पर बहुत सारे HDR आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गो टू बैक, ये बैक का बटन होता है, देख रहे हो नीचे, गो टू बैक। और यहाँ पे क्या लिखा है, हेमिस्फीयर, शेप के अंदर हेमिस्फीयर लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और मैं शाम का टाइम नहीं देखना चाहता, देख रहे हो पीछे बिल्कुल शाम सी हो रखी है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दो, 0.7 करो, ठीक है। और अब आप रेंडर करके देखो, पहले HDRI बाय डिफॉल्ट वाला था, अब हमने अपनी चॉइस का लगाया, ठीक है। तो अब देखना कितना चेंज होता है, चेंज हुआ बट है ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा इसमें। कोई दूसरा HDRI चेंज करते हैं, इसमें कुछ खास वो नज़र नहीं आ रहा। चेकर बॉक्स में जाके इसके अंदर जाके तो दूसरा HDRI सेलेक्ट करते हैं, ये वाला करके देख, इसमें ज़्यादा मेमोरी वाला कौन सा है, ये वाला, ये लेके देख लेते हैं। हाँ ये फिर भी थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में ठीक है, अच्छा ठीक है। और हम बैक करते हैं यहाँ पे और इसके मैंने बोला ना इसको क्या रखना होता है, स्फीयर रखना होता है। और बस अब यहाँ से रेंडर करके देख लो। हाँ ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक है। अब ये हमारे HDR पे डिपेंड करता है, ठीक है, अलग अलग, बट वे यही है लगाने का, ठीक है। ओके तो हम इसे स्टॉप कर लेते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर कि कैसे हम इसमें बैकग्राउंड लगा सकते हैं HDRI, क्लियर है इतना। उसके बाद हमारे पास इंटीरियर के लिए भी कुछ लाइटें होती है। देखो मैं एक बार तुम्हें अच्छे से बता दूं कि कौन कौन सी लाइटें हमारे पास होती है, ठीक है। ओ गॉड, चल रहा है, मुझे लगा स्टॉप हो गया। हाँ मुझे पता है, ये हमारे पास कौन सी लाइट है, रेक्टेंगल लाइट है। ये कौन सी लाइट है, ये कौन सी लाइट है, स्पॉट लाइट है, IS लाइट है, ओमनी लाइट है, और ये कौन सी है, डोम लाइट। और ये कौन सी लाइट होती है, मैश लाइट। तो मैं अब तुम्हें डोम लाइट के बाद कन्वर्ट टू मैश लाइट बताना चाहता हूँ, समझ में आपको। ओके तो अच्छा इसमें ना एक चीज है, जैसे कि जो हम ये लगा रहे थे ना लाइट, डोम लाइट, इसमें मैं एक चीज स्किप कर गया कि डोम लाइट जब तुम लगाते हो तो कई बार क्या होता है कि मान लिया जो बैकग्राउंड है उसमें ट्री यहाँ दिख रहा है, पर मुझे ट्री यहाँ नहीं चाहिए, ट्री इधर चाहिए। तो हम है ना इसको रोटेट कर सकते हैं, यू गॉट माई पॉइंट। देख जैसे कि मान लिया तुमने रेंडर करके देखा तो कोई चीज यहाँ नजर आ रही है, तो तुम इसको रोटेट कर दो। और ये जरूरी है कि इसके रोटेट करने से तुम्हारा मैप भी रोटेट होना चाहिए, बैक वाला, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखा जाए कि भाई आप एसेट एडिटर में जाके और यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है
कि भाई तुम अगर उसको रोटेट करोगे ना, इसको डोम लाइट को, तो तुम्हारा पीछे से व्यू भी रोटेट होएगा। तो लॉक लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? लॉक। तो वो होता क्या है हमारे पास, यहाँ पे टेक्सचर में जाते हैं ना जब हम यहाँ पे इसके अंदर, तो यहाँ पे टेक्सचर प्लेसमेंट देख रहे हो, तो यहाँ पे एक वो होता है रोटेट वाला, लॉक लॉक का बटन। आई थिंक ये है, ये देख रहे हो लॉक वाला बटन। तो यहाँ से, और एक ये रोटेट है, ये ऐसे रोटेट करेगा इसको, देखो रोटेट हो रहा ना, हो रहा ना यहाँ से रोटेट। पर ये ना उस एक्सिस में हो रहा है, अलग एक्सिस में। ग्राउंड जैसे रेडियस ये सब ठीक है, पोजीशन, हाँ। तो ये चीज़ है, हम इसको ऑफ ही रखते हैं। और ये रिपीट रोटेट वर्टिकल, तो यहाँ से तुम थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हो इसको। समझ में है? ये वाली चीज़ कब काम आती है? जब ऑब्जेक्ट को दूसरी पोजीशन में लाना। जी, मतलब कि मान लिया कोई बैकग्राउंड में ट्री आ रहा है, जैसे कोई गाड़ी यहाँ खड़ी है पर मुझे थोड़ी सी इधर उधर करनी है, तो यहाँ से आप इसको टेक्सचर को रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब आगे आ जाते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। मैश लाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ इंटीरियर के लिए, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो पहले इसे रेंडर करके दिखा दूँ कि कैसा दिख रहा है। यहाँ से देख लेते हैं रेंडर करके। ये इस तरह से ऑलरेडी इसमें लाइटें लूटें लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कौन सी लाइट सिखानी है तुम्हें? मैश लाइट। तो मैश लाइट कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज करो तुम्हारे पास राइट क्लिक करके ना मेक ग्रुप ले लो। कंपोनेंट आ रहा, ग्रुप क्यों नहीं आ रहा? अब तो कुछ सिलेक्ट है ना ऑलरेडी, इसलिए कोई बात नहीं। काम करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल खड़ा कर दे। ज़्यादा बड़ा बन गया है बट कोई नहीं, हमारा कंसर्न है कि मैश लाइट सीखना, ठीक है। तो ये पोल खड़ा कर दिया मैंने, और इस पोल को क्या कर दिया, डबल क्लिक करके मेक ग्रुप। ये ग्रुप है। ध्यान रहे कि मैश लाइट के लिए ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। देखो जैसे ग्रुप बनाया, ग्रुप को सिलेक्ट किया तो ये एक्टिव हो गई। पर अगर सपोज करो मैंने किसी ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर रखा, तो वो क्या हो जाती है, डल हो जाती है। तो जैसे ही आप कोई ग्रुप बनाते हो किसी चीज़ का, तब वो दिखाई देती है। तो हम कहाँ के पे गए, कन्वर्ट टू मैश लाइट, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मैश लाइट में। अब ये कैसा कलर का जैसे हमें दिखाई देगा, इसकी लाइट का कलर कैसा आएगा? तो तुम यहाँ पे जाओ एसेट एडिटर में, और किसको सिलेक्ट करो लाइट के अंदर, मैश लाइट को। और फिर हम मैश लाइट का थोड़ा कलर वगैरह चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर हम रेंडरिंग ऑन छोड़ देते हैं ना, तो फिर ये हैंग होने लग जाता है, तो इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो कौन सी लाइट है ये, और इसका कलर क्या है, वाइट। अगर तुम कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर पे जाके तुम कोई भी कलर जो लेना चाहो ले सकते हो। समझ में आया? उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो या चेंज कर सकते हो जो वैल्यू चाहिए, और इनविजिबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डबल साइड कर सकते हो ताकि वो चारों तरफ रोशनी दे, राइट। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दें और इसे रेंडर करके देखते हैं। तो मेन फोकस किस पे हमारा, मैश लाइट पे। तो आज की क्लास में हमने दो मतलब मेन मेजर लाइटें सीखी हैं, एक तो मैश लाइट और एक दूसरा लाइट। वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या तुम्हें यहाँ लाइट नज़र आ रही है? आई फील कि मैंने ना जैसे ज़्यादा ही मोटा खंबा ले लिया, इतना नहीं लेना था। तो क्या करेंगे, इसको स्केल कर देते हैं, ठीक है। कैसे, इसे पतला कैसे करें? आई थिंक साइडों से करेंगे तो हो जाएगा ना, बट इक्वल होना चाहिए ना दोनों तरफ से। अरे कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने। अब चलेगा? ठीक है। तो अच्छा, इसको एक बार इनविजिबल करके भी देख ले कि भाई सिर्फ लाइट नज़र आएगी इसकी। हाँ, और इसको रेंडर करके देख ले। तो पहले ऐसे लाइट नज़र आ रही थी ना। हाँ, ये पहले वाला चल रहा है, अभी अपडेट हो गया देखो। अब मतलब कि सिर्फ लाइट दिखाई दे रही है, बट वो पोल हमने इनविजिबल कर दिया।
मैश लाइट को इनविजिबल कर दिया। तो मैश लाइट आप एज ए ट्यूब लाइट या कहीं पे भी जैसे इसको दिखाना चाहते हो तो इसे यूज कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, बट इसे इनविजिबल मत करो, वो विजिबल रखो। समझ में आया? यस सर। ओके, तो हमने दो लाइटें सीख ली, क्लियर है इतनी दो लाइटें। उसके बाद आ जाओ अब बाकी की लाइटों के बारे में, क्या कैसे कर सकते हैं हम। हाँ, जैसे मेरा फोकस है इस गमले पे, ये रखा ना यहाँ पे, इसके अंदर कोई लाइट नहीं है ना, ठीक है। मैंने डिलीट बटन दबाया बट ये मैच लाइट डिलीट नहीं हुई। रेंडरिंग इन वर्किंग, लेट्स सी। अब डिलीट होगी, मैं बाहर कैसे आ गया। हाँ, तो इसको डिलीट करना है, जस्ट प्रेस डिलीट, ठीक है। अब यहाँ फोकस करो, ये जो ये यहाँ पे रखा है, ठीक है। अगर हम इसको रेंडर करके देखना चाहते हैं पहले, तो पहले देखो कैसे आ रहा है, इस पे फोकस रखना है, ठीक है। इसके अंदर फिर मैं ओमनी लाइट रख दूंगा, ये पुराना है राइट, इसको इग्नोर करो, अभी अपडेट होने दो इसे। हाँ देखो, इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, कोई जगमगाहट नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ओमनी लाइट ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, रख दी, ठीक है। और अब हम इसे रेंडर करके देख रहे हैं ओमनी लाइट रखने के बाद, ठीक है। 3 लाइटें हम कर लेंगे आज की क्लास में, डोम लाइट, मैश लाइट कर चुके हैं और ओमनी लाइट। बाकी की जो लाइटें आईएएस और ये हम किसी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, 2 क्लासों में हम लाइटों का कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही में करूँगा ना तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है फिर। इसको रोके कैसे, उसको पहले वाली हाँ अब हो जाएगा राइट। तो इस पर क्लिक कर देते हैं, लाइट तो मैं लगा चुका हूँ, रेंडर करना नहीं होता। हाँ, चेक करने के लिए हम क्वालिटी थोड़ी लो रख सकते हैं, है ना। तो क्या अब हमें इसके अंदर कोई लाइट नजर आ रही है? आ तो रही है बट मुझे नहीं लग रहा उसकी प्रॉपर पोजीशन है ना। उधर से जा रहा है वो तो थोड़ा, तो इसे कैंसिल ही करो। और मूव कमांड से इसकी जो पोजीशन है ना, ये जो तुमने ओमनी लाइट रखी है यहाँ पे, इसको प्रॉपर पोजीशन दो। एक तो बिल्कुल अंदर गई हुई थी, इसे थोड़ा बाहर निकाल लो, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ऊपर करो, इसके ऊपर ऐसे। कई बार होता है कि हम एक व्यू से सोच लेते हैं कि हमने सही रख दी, लेकिन वो ओह गॉड, दिस इज नॉट 3D। तभी मेरे को कुछ लग रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। ये सीन वन है, अपडेट होएगा अभी, ये सीन वन है। हाँ, तो वो सिर्फ फोटो है, जिस तरफ कैमरा होगा उसी तरफ उसका फेस हो जाता है। जैसे वो सुनीली है ना इसमें, उसका भी यही काम है। वो 2D ऑब्जेक्ट है बट देखने में ऐसा 3D फील देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक बार और इसको रेंडर करके देख लेते हैं। तो ओमनी लाइट इस तरह से यूज की जाती है, कहीं प्लांट्स में रख दी या किसी जैसे फ्लावर पॉट में रख दी, वेस्ट में रख दी, है ना, ऐसे रख सकते हो। तभी वो इफेक्ट नहीं आ रहा था उसका लाइट का इस पे, है ना। तो ये बल्ब की तरह यूज होती है ओमनी लाइट, ठीक है। जहाँ भी इसको रखना चाहो रख सकते हो। और ये जो स्ट्रिप्स देख रहे हो आप ऑरेंज कलर की, ये हमने लाइट मटेरियल यूज किया है। कहाँ से, गो टू एसेट एडिटर, गो टू मटेरियल एंड गो टू, यहाँ पे जैसे ये जो हमारे वीरे के मटेरियल हमने इसमें ऐड कर रखे हैं राइट। तो यहाँ पे आके मेरे ऐड करने पड़ते हैं, एक बार करना पड़ता ना। हाँ, तो हम दूसरे फाइल में देख लेते हैं, इसको स्टॉप करके। दूसरी फाइल ये वाली, तो इसमें आ जाएगा ना, वेरिएंस एडिटर,
और इसके अंदर मटेरियल में यहाँ से खोल लेंगे और AEC मटेरियल 5.0 मटेरियल्स और यहाँ में से इमिसिव। जो ऑरेंज कलर की लाइट है वो यहाँ से यूज़ की गई है मटेरियल एज ए मटेरियल है वो, राइट। और यहाँ ये फोल्डर होता है जहाँ से आप वीरे मेटल लाइब्रेरी को मतलब पाथ देते हो कि भाई हमारी वीरे मेटल लाइब्रेरी यहाँ पे नेट से बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर नेट चल रहा हो ना किसी का तो वो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये ऑप्शन आ रहा है ना आपका यहाँ पे, ये जैसे चेक फॉर कंटेंट अपडेट, अगर इंटरनेट कनेक्ट हो ना तो यहाँ पे खुद ही आ जाता है वो ऑप्शन, देखो ना। जैसे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर है। ये आ गया डाउनलोड।